And I just wanted to have a quick chat with you regarding your PCS एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू. और यू जैसे तो आई हैव विद मी अनीश, तो इन्होंने अभी लास्ट वीक PPSC में जाके इंटरव्यू देकर आए थे एंड देयर वाज दिस एग्ज़ाम. ही विल टेल यू मोर अबाउट द एग्ज़ाम. इट वाज अबाउट Assistant Environmental असिस्टेंट एनवायरमेंटल एग्जीक्यूटिव. सो ही हैज़ क्लियर दैट एग्ज़ाम और इंटरव्यू में इनके हाईएस्ट मार्क्स आए जो PPSC ने इंटरव्यू दिया. At the same time, he also appeared in UPSC interview last week. UPSC का EPFO का एग्ज़ाम हुआ है एंड होपफुली वहाँ पर भी ऐसे ही होगा. तो देर इज़ समथिंग. अनिश 2 सेकेंड बैठ जाओ बस. देर आर कपल ऑफ थिंग्स. आपका कोई ज्योग्राफी का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो तो नहीं बना हुआ था? ब्रेक ही डिमांड कर रहे हो आप एनी वैसे ना. तो देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस विद स्टूडेंट्स अर्लियर एज वेल. व्हेन इट कम्स टू PPSC, तो ना नॉर्मली हमें इस तरह से गाइड किया जाता है कि अरे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, इस तरह की बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं सो ऑन. तो मैंने आपको शायद जब मैं आपको आयर पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे केस डिस्कस किया था कि लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट ने पेपर दिया था, इंटरव्यू दिया था जब, तो उनसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, काका जी वोट किनू पाऊंगे. सिंपल. उसके बाद में उसने बोला सर आई हैवंट डिसाइडेड येट. वो पंजाब च किदी सरकार आ रही है और वो उसमें काफ़ी ज़्यादा ना वैसा वाला जैसे बोलते हैं ना कि यू आर ट्राइंग टू बी इवेजिव और आप ऐसे ट्राई कर रहे हो कि आई डोंट नो पार्टी विच विल वर्क फॉर द पीपल एंड दिस एंड दैट. बोल रहे यार इधर उधर की बात छोड़िए, बता आम आदमी पार्टी आ रही है, अकाली आ रहा है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, सीधी बात करो. सो वाई एम आई डिस्कसिंग दिस थिंग विद यू? जैसे 2-3 चीज़ें हैं. एक तो अनीश हैज़ गॉट अ वेरी गुड इंसाइट ऑन दिस थिंग. जैसे UPSC की बात करें तो इस बार जो इनका इंटरव्यू था UPSC चेयरपर्सन नहीं साहब बैठे थे. सिटिंग अरेंजमेंट वाज वेरी डिफरेंट. तो ये छोटी सी चीज़ें होती है ना, कई बार दीज थिंग्स कीप यू ऑफ गार्ड कि यार आप एक तरीके का रूम सेटअप इमेजिन करके जाते हो और आपको लगता है कि यार यहाँ पे तो वैसे वाला कमरा ही नहीं है इंटरव्यू में, और एकदम से ना आप थोड़े से फ्रेजल से हो जाते हो और उससे क्या होता है कि आपका बेस्ट जैसा आप इंटरव्यू देना चाहते हो वैसा आप नहीं दे पाते. सिमिलरली जैसे अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन जिनकी मैंने आपको मेंस की कॉपीज़ दिखाई थी, जो पिछले बार उनको भी इंटरव्यू कॉल आया था, तो बोलते कि सर मैं ये एज्यूम करके गया था कि मेरा इंटरव्यू होगा ना तो मेरे सामने ऐसे 4 लोग बैठे होंगे, पर मैं जैसे गया तो उसमें क्लास में देयर वर 11 पीपल इस तरह से बैठे थे. तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या गया. आई फेल्ट वेरी कॉर्नर्ड एंड इंटिमिडेटेड. सिमिलरली इस बार अनीश जब इंटरव्यू देने गए हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा अलग था और जो क्वेश्चंस थे वो भी बड़े अलग अलग तरीके के थे. फिर स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि सर जब हमें इंटरव्यू देना है, अगर हम पंजाब PCS की बात करें, PPSC में किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लैंग्वेज में आंसर करना होता है. तो सिर्फ 5-7 मिनट्स का भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. थोड़ा सा अपना इंटरव्यू डिस्कस कीजिए, आप कर लें सर, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है, आपको फ़ायदा होगा. सो अनीश, ही इज़ फ्रॉम फिरोजपुर, पंजाबी मुंडा है, ठीक है. चल Hi everyone. इसको यहाँ पे stick it here. Nobody's asking for my help again ever. So, yellow. This should work. Yeah. Hello. तो बेसिकली मैंने मैंने लास्ट एक हफ्ते में ही दोनों PPSC और UPSC को मेरे को मौका मिला. आई एक्सप्लोर्ड इट. तो प्रिपरेशन लेवल सच में इंटरव्यू का इट्स वेरी डिफरेंट. तुम जो मर्ज़ी तैयार कर लो, पर जब तुम्हें वहाँ बिठाया जाएगा ना, एक का इंटरव्यू चल रहा होगा और तुम बाहर बैठे होगे, सारा प्रेशर तभी फील होता है, सारी तैयारी भूल जाती है तब. पर मेरे केस में मुझे ऑब्वियसली सर ने कहा कि यू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, कि मे बी 11 मेंबर हो सकते हैं. मेरे लिए वो चीज़ यूनिक रही कि द सिटिंग अरेंजमेंट वाज सच कि चेयरमैन सामने, एक बंदा इधर 90 डिग्री पे, एक बंदा इधर 90 डिग्री पे, आप तीनों को कभी इकट्ठे एड्रेस भी नहीं कर पाओगे. तो वो चीज़ एक ऐसा लगा कि अच्छा एक को ही आंसर देना है, तो उससे आपको ये फील होता है कि 2 लोग आपको सीधा देख ही रहे हैं हर वक्त, वो आपके डर रहे हो आप जैसे भी हो, वो चीज़ फील हुई. पर ठीक है. बट UPSC का इंटरव्यू वॉज रियली, आई वुड से वो बड़े सपोर्टिव होते हैं. आप पानी पियो, आपको टाइम देते हैं, आप सोचो, वेरी मतलब ऐसा लगता है कभी भी तो इतना फॉर्मल भी नहीं हो रहे. बिकॉज सर आपको भी मैं बताना भूल गया, द मोमेंट आई वेंट इनसाइड आई सैट
द फर्स्ट थिंग द चेयरमैन रिमार्क्ड मी, हैज़ एनीवन टोल्ड यू यू लुक लाइक गौतम गंभीर? तो उन्होंने उन्होंने पहली चीज़ ये कही, तो मैंने कहा नो सर, बिकॉज जस्ट गॉट क्लीन शेवन अभी रिसेंटली। तो ये तो कह रहे अच्छा फिर तो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा होगा। तो मतलब ऐसे लाइटर टर्म पे शुरू हुई, एंड लिटरली देन ही पिक्ड अप माई डाफ गोइंग थ्रू, ही वॉज जस्ट रीडिंग द कीवर्ड्स, अच्छा फिरोजपुर से हो, अच्छा पैक से पढ़े हो ऐसे, एंड देन ही सेड यार आप तो आइडियल कैंडिडेट हो। तो फिर से उसने ऐसे प्रेशर पता नहीं दे रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसा रहा। फिर इंटरव्यू उस फ्लो में रहा, इट वॉज गुड, क्योंकि EPF रिगार्डिंग था तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी आए। आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ के क्वेश्चंस, पंजाब तो पंजाब के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो UPSC का ऐसा रहा। अबाउट द PPSC, हाँ उसमें क्वेश्चंस बेसिकली मेरी फील्ड सिविल इंजीनियरिंग, तो ही डायरेक्टली टॉक्ड अबाउट दिल्ली में थे पॉल्यूशन, सीधा स्टबल पे आया। और स्टबल के बाद उन्हें स्पेशली इवन एट वन पॉइंट ही सेड कि स्टबल इज़ नॉट इवन आवर कंसर्न, आप बताओ सिविल में कंस्ट्रक्शन फील्ड का क्या कर सकते हैं। पॉल्यूशन का डायरेक्टली दे आस्क्ड अबाउट द कंस्ट्रक्शन फील्ड, अबाउट सस्टेनेबल। पर मेरे को ऐसा लगा कि मे बी मेरी फील्ड वैसी है, बट एवरी एस्पेक्ट वॉज लिंक टू माई इंजीनियरिंग। सस्टेनेबल तो उसने सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन पे फिर आ गया। इनोवेटिव मेथड्स, ही आस्क्ड मी अबाउट ये जो मड हाउसेज होते हैं, कच्चा हाउस होते हैं, पक्का हाउस होते हैं, दे आर मोर कूल ड्यूरिंग समर्स, वार्म ड्यूरिंग विंटर्स, फिर भी हम क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे। तो एनालिटिकल यही सेंस थी कि वाई आर वी रनिंग आफ्टर ब्रिक हाउसेज ऐसे ऐसे। और बाकी एफ आई रिकॉल तो रॉक गार्डन बारे पूछा, चंडीगढ़ से थे, ज्ञानी जैल सिंह जी बारे पूछा। और मतलब वो भी इसमें ट्रिक करते हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह वाला क्वेश्चन ऐसा था, ही आस्क्ड मी देयर हैज़ बीन अ प्रेसिडेंट who was a freedom fighter and from Punjab and came on to become president of India. मैं ब्लैंक, मैंने कहा सर आई डोंट नो। कह रहे तो गेस, मैं कहा आई नो प्रेसिडेंट फ्रॉम पंजाब बट, कह रहे तो गेस। मैंने कहा ज्ञानी जैल सिंह। कह रहे सही तो है। तो मैंने क्लियर कर दिया कि मुझे ये नहीं पता था वो फ्रीडम फाइटर है। और एक चीज़ मुझे याद आई अभी, तो उन्होंने मेरे से ये भी पूछा, मैंने कहा हिंट, कह रहे हिंट चाहिए। मैं कहा हाँ। कह रहे ओके ही वॉज इलिटरेट। तो वो ऐसी चीज़ है, वो बिल्कुल ही लाइट कर रहे हैं, तुम पे प्रेशर डाल ही नहीं रहे हैं वो। और सिमिलरली उन्होंने मेरे से रॉक गार्डन का क्वेश्चन भी ऐसे ही आया था। ही सेड देयर इज एन इंजीनियर हु हैज मेड अ वर्ल्ड फेमस गार्डन, आई डिडंट वांट टू टेक अ शॉट एट इट। मैंने कहा सर आई डोंट नो। कह रहे इट्स इन चंडीगढ़। तो मैंने कहा चलो अभी भी बहुत सारे गार्डन है, पर मैंने रॉक गार्डन बोल दिया। कह रहे इट्स राइट। कह रहे तो पहले क्यों नहीं आंसर दिया। मैं कहा सर आई डोंट नो, नेकचंद वाज एन इंजीनियर। कह रहे तो मतलब वो ऐसे ही। और यही था, एंड इट लास्टेड अराउंड 25 मिनट्स एंड देन कोई रिव्यू नहीं पूछा। और हाँ, सबसे जो मुझे यूनिक चीज़ लगी, एवरीबडी इज़ प्रिपेयरिंग इंट्रोडक्शंस। आई डोंट नो, मेरी लंच से लास्ट वाली थी, मेरी कोई इंट्रोडक्शन नहीं पूछी उन्होंने। आया बिठाया, क्वेश्चन ग्रिलिंग शुरू होगी। यस यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डाफ तो है ही है सब। PPSC का ऐसा था कि देयर इज वन टेबल, चेयरमैन बैठे हैं, सेकंड मेंबर भी हैं, थर्ड मेंबर भी हैं, 2 फीमेल मेंबर्स वर देयर, 1 मेल मेंबर। वो एक ही टेबल पे बैठे हैं, आप जस्ट उनके सामने हो, देयर इज नॉट इनफ डिस्टेंस। तो मे बी इट इज़ एन एडवांटेज फॉर एस्पिरेंट कि वो तुम्हारे हाथ भी नहीं देख सकते, क्योंकि तुम टेबल के नीचे कुछ भी कर रहे हो। उनको बहुत पास था सर। थोड़ा बंदा हैंड मोमेंट यूज़ करता है। वो UPSC में तो बहुत ऐसे तुम्हें नोट कर रहे हैं तुम्हारी हर चीज़ को। PPSC में थोड़ा ऐसा लगा कि ठीक है, उनको भी सिर्फ क्वेश्चन से मतलब था, आप जैसे बैठे हो ठीक है। एंड यहाँ पे दे डिड स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। और PPSC में पीपल आर गिविंग इन पंजाबी में भी दो, आप इंग्लिश में भी दो। और वो भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो पंजाबी में भी बात कर रहे हैं। यू कैन कैरी ऑन योर आंसर्स इन इंग्लिश एंड सो ऑन, वो नहीं है इशू। क्वेश्चंस में तो पंजाब की बात आती है, तो जैसा सर ने कहा, मेरे लिए सबसे ऐसा था इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद ही, द फर्स्ट क्वेश्चन द मैम आस्क्ड वाज व्हाई डू यू थिंक पीपल इन पंजाब चोज अ नॉविस पार्टी। आई नो, मैं समझ गया था कि ये मुझे सीधा आपके बारे में पूछ रहे हैं, पर मैंने फिर भी कहा मैम कैन यू रिपीट इट, नॉविस जस्ट। तो मैंने क्योंकि मैं रिपीट करवाना चाहता था, तो शी डायरेक्टली सेड कि 2022 में पीपल इन पंजाब हैव चोजन अ पार्टी फ्रॉम दिल्ली विच इज़ जस्ट सो यंग, व्हाई डू यू थिंक दे चोज दैट। तो ऑब्वियसली अब वो पंजाब का पॉलिटिकल सिनेरियो तो मैंने समझाया, 10 साल कोalition रही, ऐसे रही। उसके बाद कह रही ठीक है, एंड देन शी स्ट्रेट अवे, तो ठीक है व्हाट अबाउट आप गवर्नमेंट्स वर्क इन हेल्थ एंड एजुकेशन। तो
ऑब्वियसली तुमने तो खबरें सुनी होती है सारी पॉजिटिव नेगेटिव, बट वहाँ बैलेंस्ड अप्रोच में पर इतना दिमाग चलता भी नहीं है। तो मेरा एजुकेशन का तो पॉजिटिव निकला, माई मॉम डैड आर इन सर्विस इन एजुकेशन, तो मैंने वो अच्छी चीज़ें बता दी। हेल्थ का मेरे को भी आइडिया नहीं था, तो मेरे से थोड़ा नेगेटिव भी निकल गया, तो वो हंस दिए उस पर आई सेड कि on ground level I don't see the AAP government has been able to replicate the Delhi mohalla cleaning model in Punjab, and there has been also a conflict recently between the Ayushman scheme also. तो उन्होंने फिर आयुष्मान पे चले गए। तो बट हाँ, पीपीएससी का इंटरव्यू पंजाब की बात ही है। मेरा इन्वायरमेंटल इंजीनियर का रोल था, तो दे आस्क्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज के बारे में भी, बुड्ढा नाला हमारा लुधियाना में जो वो है, सतलुज रिवर के बारे में, स्टबल बर्निंग के बारे में, तो पंजाब के क्वेश्चन चलते रहे। और जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, हाँ, जस्ट जैसे ही इंटरव्यू सब कुछ ख़त्म था, तब चेयरमैन जब सारे थे तो वो इनफॉर्मल हो रहे हैं क्योंकि वो हो सकते हैं, ठीक है, आपको नहीं होना है। और वो फॉर्मल हो रहे हैं क्योंकि वो हो सकते हैं। वो आपका इंटरव्यू में आपसे लड़ सकते हैं, वो आपसे प्यार से बात कर सकते हैं। आपको एक डेकोरम मेंटेन करके रखना है। दिस इज द आइडिया। द आइडिया इज दिस। होपफुली अनीश हैज आल्सो रिटन यूपीएससी मेंस लास्ट मंथ। आई होप इन 8-10 days विल गेट अ गुड न्यूज़, फिंगर्स क्रॉस्ड। नॉनदलेस द आइडिया इज कि यार जो लास्ट स्टेज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक और स्टूडेंट है, वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ अनीश का भी बहुत अच्छा फ्रेंड है वो। ही इज़ फ्रॉम पैक, दैट बॉय इज़ फ्रॉम थापर। उसको ना बड़े इजीली पिछले साल आईपीएस मिलता, उसके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉयज़, मैं उसको छोटा भाई ही मानता हूँ अपना, हाँ मेरा स्टूडेंट वो। उसके वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स आए इंटरव्यू में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कम मार्क्स आए, तो आप बोलते हो कि हाँ यार इसके ना मार्क्स कम ही आने थे, अनफॉर्चुनेटली इसकी ये बात ही ऐसे करता है, या बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिवली ओपिनियटेड और समथिंग लाइक दिस। वो लड़के के कम मार्क्स आप सोच ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकते कि आएंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि इसके हाईएस्ट आ जाए इंडिया में, ऐसा नहीं लग सकता कि लोएस्ट आ जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी। और उसके अंदर ग्रिट ऐसी है कि उसका आज रिजल्ट आया है जिसका इंटरव्यू की वजह से नहीं रहता। वो पर्सन ना 4-6 महीने ना कोसता ही रहता है सबको, किस्मत को, इसको उसको। अगले दिन शाम को यहाँ पर था, ये सर ठीक है अब जो हो गया, सिख बॉय है, एंड ही वाज लाइक सर वो कृष्ण ने बोला निष्काम कर्म करते चलो। तो अगले दिन दोबारा अपनी उसने प्रिपरेशन रिवाइज कर स्टार्ट कर दी। अब फिर दोबारा अनीश औरों के साथ उसने यूपीएससी का मेंस लिखा है। तो है क्या यार कि इंटरव्यू में ना फिर हमने उसकी बहुत सारी वीडियोस भी देखी, मैंने भी यहाँ पे उसके इंटरव्यूज लिए थे। तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट ही वाज नॉट डूइंग राइट, एंड प्रॉब्ली दोज आइडियाज या दोज जेस्चर्स या दोज व्यूज मे बी वो उसके अगेंस्ट चले गए। पॉइंट क्या है, इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज है जिसके बारे में हम ड्रीम सबसे ज़्यादा करते हैं, प्रिपेयर सबसे कम करते हैं। आपने भी जिस दिन यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचा होगा, आंखें बंद करके मेरे से ये पूछेंगे मैं ये जवाब दे दूंगा, वो पूछेंगे मैं वो जवाब दे दूंगा, आप ड्रीम सबसे ज़्यादा करते हो, प्रिपेयर सबसे कम करते हो। जो ये बनी, जैसे मेरी अभी अनीश से भी डिस्कशन हो रही थी कि इनसे क्वेश्चन पूछा आप आम आदमी पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या नहीं रही है, पूरा सिलेबस हो जाएगा आपका यहाँ पे 11 महीने में, हम एक बार भी नहीं पढ़ाएंगे, हमारा पढ़ाना बनता भी नहीं है। एक बात, इनसे क्वेश्चन पूछा वो पूजा खेड़कर का मैटर का, आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा यहाँ पर या कहीं पर भी, हम एक बार भी नहीं पढ़ाएंगे और हमारा पढ़ाना बनता भी नहीं है। ठीक है यार, आप तैयारी जब इंटरव्यूज की, जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि आप एक चीज़ मत करो, वो क्या है कि आपने ना करंट अफेयर्स के लिए, चाहे सीबीएल की या किसी भी और इंस्टीट्यूट की, सिर्फ आपने कोई लीनेस्ट कंपाइलेशन एवर उठा ली और वो पढ़ ली, या सबसे पतली सबसे लीन वन लाइनर कंपाइलेशन मुझे मिल जाए और उससे मेरी तैयारी हो जाए, तो आपको ना एक इल्यूजन ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है। लेकिन किसी दिन आपसे किसी ने कोई डिस्कशन करनी है, कोई इंटरव्यू होना है आपका, कभी मेंस में लिखना है, कुछ अच्छा ऐसे लिखना है, तो आप स्ट्रगल करोगे, एक इल्यूजन ऑफ प्रिपरेशन क्रिएट हो जाता है। तो आपको ना, एक मैं बड़ी बार आपको बोलता हूँ, इम्पर्सनल तैयारी मत करो, चीज़ों से आप अटैच्ड ही नहीं हो।
चीज़ों से आप जुड़े ही नहीं हुए, और आप इस तरह से तैयारी कर रहे हो कि चलो ठीक है मेरे को ना एक, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल करंट अफेयर्स में जो चल रहा है, एक दिन ना मुझे कंपाइलेशन मिल जाएगी, 4 लाइन में पता होगा कि यार अजमेर दरगाह क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स एक्ट क्या है, और इसके ये 2 पॉइंट्स, बस हो गया। ऐसे तैयारी नहीं करो। वो आपसे एक दिन डिस्कशन करेगा कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ही है तो फिर जुडिशरी बोल क्यों देती है कि हाँ जाके चेक कर लो, जाके चेक कर लो कि यहाँ पे पहले कुछ और रिलीजियस प्लेस तो नहीं थी। जुडिशरी को नहीं पता क्या कि एक्ट है। अब अगर आप पढ़ते नहीं हो, डिस्कस नहीं करते हो, बड़ा डिटैच होकर तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपके ना ओपिनियंस नहीं फॉर्म होते, आप अच्छे डिस्कशंस नहीं कर पाते हो, मीनिंगफुल आंसर्स नहीं लिख पाते हो, मीनिंगफुल एसेस नहीं लिख पाते हो। तो अगर आप आए हो इस फील्ड में तो अच्छे से दिल से हमें तैयारी करनी है। हाँ, लेकिन उसको स्लिपरी स्लोप नहीं बनाना कि एक टॉपिक उठा लिया, 4 दिन तक उसी की डिस्कशन चली जा रही है कि ये देखा अजमेर शरीफ में क्या हो गया, अब ये हो गया, अब हो गया। वो बैलेंस अप्रोच तो रखनी है, वो बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते ही नहीं है बच्चे, पूरा प्रिपरेशन साइकिल निकल जाता है। तो उसके बारे में फैंटेसाइज नहीं करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक बात, ठीक बात। एंड आई होप कि अब जल्दी से अनीश और आप सब लोग यूपीएससी पीपीएससी में इंटरव्यूज देने जाओगे।